बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। सिंपल जो रिएक्शन होता है उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब अनुमान लगा के रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने का और भी तरीका होता है जो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाफ इक्वेशन मेथड, वो हम आपको आगे बताएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी सिंपल मेथड समझिए, रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे ताकि आपको मूल कंसेप्ट का सवाल बनाने में आसानी होगा। खास करके जब मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो उसमें रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए हमें, तभी हम समझेंगे। या स्टोइकियोमेट्रिक जो होता है एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, फर्स्ट ही चैप्टर में है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्रिक, वहाँ भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। वहाँ भी देखते हैं किस तरह से रिएक्शन बैलेंस किया जाता है। और बहुत रिएक्शन बैलेंस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये हमें आना चाहिए। देखिए रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं तो बैलेंस करने का एक रूल, एक मेथड आप समझ लीजिए। पहले स्टेप समझिए, क्या स्टेप है बैलेंस करने का। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हमको किसको बैलेंस करना है, मेटल को। सेकेंड नंबर में हमको मेटेलॉइड को बैलेंस करना है, मेटेलॉइड को। उसके बाद थर्ड नंबर में हमको बैलेंस करना है मेटल को, नॉन मेटल को। चार नंबर में हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। और सबसे लास्ट में 5 नंबर में हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, स्टेप समझिए। ये स्टेप हम बताए हुए हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर यहाँ तक का स्टेप आप पहले समझिए। यहाँ तक का स्टेप समझिए। पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, मेटेलॉइड। तब किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मेटल हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, जेडन हो गया, Fe हो गया। इस तरह से मतलब जो S और D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट्स S ब्लॉक और D ब्लॉक का होता है वो मेटल होता है। अब ये S ब्लॉक और D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये आप कैसे समझिएगा। इसके लिए वीडियो हम YouTube पर डाले हुए हैं, आप वो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कि हम कैसे समझेंगे कि एलिमेंट S ब्लॉक का है कि D ब्लॉक का है। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, मेटेलॉइड को। जैसे सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब मेटेलॉइड है। उसके बाद नॉन मेटल में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इस सब को बैलेंस करेंगे। तो तब लास्ट में नहीं, तब क्या किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। जैसे देखिए एक रिएक्शन है, जैसे CH4 है और प्लस आपको दिया हुआ है O2। अब क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करेंगे तो CO2 और प्लस में क्या लिखेंगे, H2O। CO2 और प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम इसमें देख रहे हैं कि मेटल नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, मेटल खोजिए, मेटल नहीं है। मेटेलॉइड, हाँ मेटेलॉइड कार्बन है, तो देख रहे हैं कि कार्बन इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो कार्बन आपका ऑलरेडी बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। नॉन मेटल तो है ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, मतलब लेफ्ट साइड में आपका हाइड्रोजन है 4, मतलब रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर भी हमको 4 करना है। तो पीछे में हम क्या करेंगे, 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4। इधर भी आपका कितना आ गया, 4।
अब हम ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 और ये 2, कितना हो जाएगा 2। ये आप 20 मत समझ लीजिएगा, ये ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन एक है और वो 2, ये यहाँ से 2 × हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये कितना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन कितना है 2 ही है। यहाँ पर 2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए C2H6 है और प्लस O2 है और में फिर से हम लिखते हैं CO2 है और प्लस में H2O है। इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन इधर 2 है लेकिन इधर कार्बन कितना है 1 ही है। तो पहले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो दूसरा आइटम हो और भी आइटम हो, तीसरा जो भी आइटम हो, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी तीसरा आइटम हो उसको पहले आप बैलेंस कर लीजिए। कार्बन यहाँ 2 है तो इसके पीछे में कितना लगाएंगे 2। हमेशा याद रखिएगा पीछे में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 6, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया 4 और ये 3, ये 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर भी हमको 7 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ 2 है और ये 7 होगा कब, जब 3.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7। लेकिन हम फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं लिखते हैं, डेसिमल में इसको हम नहीं लिखते हैं। तो जैसे ये जो 30.5 है इसको हम 35/10 लिख सकते हैं या 35/10 लिख सकते हैं या हम इसको 7/2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर 7/2। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं लेकिन डेसिमल में नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। और भी एग्जाम्पल समझिए, सिंपल रिएक्शन देखिए। और यही सब रिएक्शन आपको जब आप सवाल बनाएंगे आपके 11 12 के सिलेबस में यही सब रिएक्शन दिया हुआ रहेगा जिसको आपको बैलेंस करना रहेगा। आगे जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या हाफ इक्वेशन मेथड से बैलेंस करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है N2 प्लस में लिखा हुआ है H2 और ये आपका बन गया NH3। अब इसमें क्या है तो हम देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है तो बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है पहले छोड़ देना। तो हाइड्रोजन को अगर छोड़ दे तो नाइट्रोजन ही है सिर्फ दूसरा आइटम। तो नाइट्रोजन इधर कितना है 2 और इधर नाइट्रोजन कितना है 3। पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इसलिए इधर हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाइट्रोजन इधर 2 और इधर भी नाइट्रोजन कितना हो गया 2। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 3 जा कितना हो गया 6 और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। तो यहाँ पर हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी आ गया आपका 6। कोई भी रिएक्शन हो जैसे P4O10 है, मान लो इस तरह से दिया हुआ है। P2O3 प्लस मान लो O2 दिया हुआ है। पहले हमको किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, नहीं सॉरी पहले किसको P को। तो P कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर P कितना है 2। तो पहले हम 2 से यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 4। अब किसको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर कितना है 10 और इधर देख लेते हैं 2 3 जा कितना हो गया 6 और यहाँ पर 10 है। तो इधर हमको क्या इधर भी 10 करना है। तो 6 तो यहाँ पर हो रहा है, हमको 4 और चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन तो इस रिएक्शन में है ही नहीं। तो इस तरह से कोई भी सिंपल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रखना है पहले किसको बैलेंस करेंगे मेटल, उसके बाद किसको मेटेल ऑयल, उसके बाद नॉन मेटल, तब हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। वैसे जनरल जो रिएक्शन रहेगा उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ 1 या 2 कोई दूसरा आइटम रहेगा। तो जो वो 1 2 दूसरा आइटम रहेगा उसको आप पहले बैलेंस कर लीजिए। तो इस तरह से कोई भी सिंपल रिएक्शन जो है वो आप बैलेंस कर लेंगे।